हमने यहाँ पर चलानी है डिफ्यूज़र की साइड से 2 इंच बड़ी डक्ट। क्यों 2 इंच बड़ी कितनी होगी 14 होगी, तो एक साइड पे 7 है दूसरी साइड पे 7। इक्वल वेलोसिटी का मतलब है कि आप वेलोसिटी रिड्यूस नहीं करते, एक ही वेलोसिटी आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितनी वेलोसिटी पे डक्ट साइज करनी है, उतनी वेलोसिटी पे आप डक्ट साइज करते जाते हैं। तीसरा तरीका जो है वो दैट इज इक्वल फ्रिक्शन मेथड। यहाँ पर आप देखिए जो बात हम कर रहे थे ना कि रेजिस्टेंस वाली, वो ये हेड लॉस 0.069। अब देखिए यहाँ पर 750 एफपीएम है और 0.069 इसका प्रेशर ड्रॉप आ रहा है उसका। और फर्ज करें स्पेस कम है, कहीं पे स्पेस कम है, डक्ट नहीं चला सकते। फर्ज करें अगर ऐसा ही हो कि आपके पास ये जो शैफ्ट है इसके अंदर जगह कम हो, तो क्या करेंगे आप? वो कहते हैं नहीं जगह कम है, हम आपको जगह नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे आप? हाई वेलोसिटी पे चलाएंगे। फॉर मोर देन 6000 सीएफएम मेन डक्ट अगेन 1500 एफपीएम। दैट्स डिपेंडिंग अपॉन नॉइज क्राइटेरिया। ठीक है, नॉइज सेंसिटिव एरियाज में मेन 1000 से 1200। ठीक है, यहाँ पर से हम साइज हम निकाल रहे हैं डक्टिंग का। तो अब जब इसमें से अब हमने इस डक्ट का साइज निकालना है, ये जो ब्रांच ऊपर की तरफ निकली है इसमें है हमारे पास 698 CFM। इधर आइए और 698। अब यहाँ से आप ना साइज रिड्यूस, वो वेलोसिटी रिड्यूस कर दें, इसको 750 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, 750 कर दिए। तो अब क्या साइज आया हमारे पास? 14/10 आया। तो इसको अब 14, ये जो अब ये ब्रांच निकली ना इसमें से, इस ब्रांच को का साइज जो है ना, ये मेन जो ये वाली 24/14 वाली से कम 2 इंच छोटा होना चाहिए हाइट वाइज। ठीक है, यानी ये 12 से कम छोटा साइज होना चाहिए इसका। तो हमने 10 चला लिया ऑलरेडी, 14/10। ये जो है ये इस वर्टिकल डक्ट का साइज है 14/10। ठीक है, और इसमें हमने वेलोसिटी रिड्यूस कर दी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आए इस डक्ट में, ये जो 12/12 वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, सिंपल से थोड़ा सा एडवांस स्टेज आ जाएगी कि ये इधर अब जो एक साइड हमने चलानी है ना, वो अब हमने डिफ्यूज़र के साइज़ के हिसाब से देखना है। डिफ्यूज़र का साइज़ है 12/12। ठीक है, तो अब हम ये क्या करेंगे, हमने यहाँ पर चलानी है डिफ्यूज़र के साइज़ से 2 इंच बड़ी डक्ट। क्यों 2 इंच बड़ी कितनी होगी? 14 होगी। तो एक साइड पे 7 और दूसरी साइड पे 7, यानी सेंटर से अगर हम इसको करेंगे तो 7 इंच उस तरफ होगी, 7 इंच इस तरफ होगी। ये डिफ्यूज़र हमारा थोड़ा सा बड़ा बना है। हाँ जी, इसको 12/12 अगर हम बनाते हैं ठीक, तो ये इस तरह से आपके पास 1-1 इंच डिफ्यूज़र की दोनों साइड पे जॉइंट लगाने के लिए इसको बड़ा करते हैं। तो ये एक साइड इसकी अब 14 डिसाइड होगी। अब हाइट हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। 349 है, तो 14 इंच ये है, तो 349 पे कितना? तो ये देखें, ये 14 एक साइड ऑलरेडी है, दूसरी 5 आ गई, तो इसको राउंड कर देंगे, 6 कर देंगे, तो ये 14/6 हो गई। ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो भी उतनी ही 14/6 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम साइज जो है ये निकालते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, जो मेन इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट 2 चीज़ों का आया था कि ये जब इधर से ब्रांच निकाली है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अब पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप काम करेंगे कि कब क्या करना है। तो ये 14 से जब हमने ब्रांच निकाली है ना, तो अब यहाँ पर ये ब्रांच निकलती है जिस तरह से, तो इस डक्ट में जो जॉइंट लगना है ना, इस डक्ट का, वो डक्ट का जॉइंट लगाने के लिए ऊपर नीचे 1-1 इंच की ज़रूरत है, ऊपर नीचे 1-1 इंच की ज़रूरत है कम अज़ कम। तो क्या होगा, आपको 1-1 इंच देना पड़ेगा। तो जो ब्रांच ऊपर वाली वर्टिकल निकाली है ये वाली, ऑल्दो है तो ये हॉरिजॉन्टली निकली है, लेकिन ऊपर की तरफ जो निकाली है, तो इसका जो हाइट है ये ज़्यादा, ये 12 से ज़्यादा नहीं हम रखेंगे, यानी 12 से कम तो रख सकते हैं लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं रखेंगे।
यानी यहाँ पर अगर हम चाहें कि ये कितने CFM थे यहाँ 698 CFM थे, तो अगर हम ये करें कि 698 है तो 698 तो अगर हम चाहें कि यहाँ पर 10/14 14/10 की बजाय 10/14 अगर हम करना चाहें तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है ना। 10/14 एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर 12 का साइज कोई लगाना चाहते हैं तो वो एडवाइजेबल, वो आप लगा सकते हैं, 12/12 लगा सकते हैं, ठीक है ना। 12/12 आप लगा सकते हैं। या अगर आप कहीं 8 का, यहाँ पे कोई और चीज़ गुजर रही है, जगह कम है, 8 इंच का लगाना है तो इधर 8 का भी लगा सकते हैं। 8 की बारी दूसरा क्या साइज आया, 20/8, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये मैंने डिफ्यूज़र की बताई है कि डिफ्यूज़र के साइज से 2 इंच बड़ा साइज ऑटोमेटिकली आपने निकाल देना है बगैर कहीं जाए हुए, किसी सॉफ्टवेयर पे जाए हुए। 12 इंच वो और 2 इंच उसको बड़ा कर लेना है, क्योंकि जॉइंट लगना होता है उसका, वो नेक निकालने के लिए नेक का जॉइंट लगेगा। अगेन वही जो है, चूँकि इसका ये भी तो एक ब्रांच ही निकलेगी ना 12/12 के डक्ट के अंदर से, तो वो उसका भी 2 इंच बड़ा चाहिए, तो ऊपर वाली डक्ट 2 इंच बड़ी होगी इसकी, तो वो 14 इंच निकल आया और फिर उसको दूसरी साइड उसकी हमने निकाल ली 6 इंच, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और ये जो साइज हमने किया है ना, इसमें हम देखें हम कैसे कर रहे हैं। हमने पीछे एक वेलोसिटी सेलेक्ट की है और आगे वेलोसिटी को रिड्यूस करते हुए हम लेके जा रहे हैं, ऐसे किया ना। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, वेलोसिटी रिडक्शन मेथड हम कहेंगे, ठीक है। एक मेथड ये है, एक मेथड होता है इक्वल वेलोसिटी मेथड। कुछ केसेस में हम एक ही वेलोसिटी रख रहे होते हैं, समटाइम्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, समटाइम्स जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम उसको कहते हैं इक्वल वेलोसिटी। कौन सा इक्वल वेलोसिटी इस पे आ रहा होगा, हमने भी किया ये तीसरे वाला। इक्वल वेलोसिटी का मतलब है कि आप वेलोसिटी रिड्यूस नहीं करते, एक ही वेलोसिटी आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितनी वेलोसिटी पे डेप्थ साइज करनी है, उतनी वेलोसिटी पे आप डेप्थ साइज करते जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है वैसे, दोबारा ड्राइंग पे जाएगा एक मिनट। ये जो हम लोग जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रन आउट होता है वो आपका सिंगल जो एक जार होती है, जैसे कि एक ही डिफ्यूजर लगा है उसको हम रन आउट कहते हैं, मगर इसमें आपने रन आउट 2 डिफ्यूजर के केस में दिया है, आगे डिफ्यूजर 2 लगे हुए हैं, तो वो ब्रांच डेप्थ नहीं काउंट होगी, उसको हम 1200 FPM पे नहीं डिजाइन करेंगे बजाय के 750। असल में हो ये रहा है कि ये टर्मिनल के बहुत करीब है ये 12/12 की जी, तो इस डक्ट के अंदर हम अगर इसको 1200 पे करेंगे तो बड़ी हाई वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही रिड्यूस कर लिया। नहीं वैसे एक जनरल मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, ये तो केस मतलब डिफरेंट है ना। हाँ, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ कि जो रन आउट होता है वो जस्ट हमारा जो लास्ट हाँ ये लास्ट वाला है, वो ये वाला है, ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड रन आउट। हाँ जी, दिस इज रन आउट। मैं इसलिए कंफ्यूज था कि वो ब्रांच में भी हमने 750 FPM लिए ना, लेकिन ये इसको भी आप ऐसा रन आउट इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बिल्कुल क्लोज है, बहुत क्लोज है। तो ये वैसे तो ट्रूली स्पीकिंग वो ये है, ये वाला जो 14/6 वाला साइज है, लेकिन चूंकि ये बहुत करीब है तो इसको भी आप रन आउट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोजेस्ट है। तो यही कंसिडर करते हुए मैंने इसमें भी वेलोसिटी रिड्यूस कर दी। ठीक है। बाकी एक ये था कि हम लोगों ने हमारे 2 इंच जो है वो छोटा साइज लेना, मेन जो डक्ट का साइज है हमारा, वो इसलिए कि कनेक्शन के लिए बस। हाँ जी, बस कनेक्शन 1 इंच हम नीचे से छोड़ेंगे, 1 इंच ऊपर से। हाँ जी, जब हम ऐसे। ठीक है, ओके। इशारत कोई सवाल है? अच्छा, ये जो भी तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी बता दिया आपको मैंने, इक्वल वेलोसिटी वाला। तीसरा तरीका जो है वो दैट इज इक्वल फ्रिक्शन मेथड। यहाँ पर आप देखिए, जो बात हम कर रहे थे ना कि रेजिस्टेंस वाली, वो ये हेड लॉस 0.069। अब देखिए यहाँ पर 750 FPM है और 0.069 इसका प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। उसका यूनिट है इंचीज ऑफ वाटर कॉलम पर 100 फुट, यानी 100 फुट डक्ट चलेगी इस साइज की 19/8 की
तो उसमें 0.069 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम प्रेशर ड्रॉप आएगा, हेड लॉस आएगा। अब आप देखिए, मैं जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, मैं अगर इसको 1200 कर दूँ तो क्या हुआ, इसका प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया, 0.2 हो गया। कितना हो गया? 0.2 हो गया। वेलोसिटी 0.069 से बढ़ के 0.2 हो गया। अगर मैं इसको 500 करता हूँ तो 0.025 हो गया। ठीक है, तो हम इधर वेलोसिटी कांस्टेंट रखें तो कोई चीज वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रहा है? प्रेशर ड्रॉप वेरी कर रहा है और साइज भी वेरी कर रहा है। फिर ये इसके हिसाब से ये निकाल रहा है। नॉर्मली जो साइज किया जाता है ना छोटे सिस्टम्स, ये 6000 वाला सिस्टम मैंने आपको वेलोसिटी रिडक्शन पे साइज करके बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हाँ ना, हमने ये हम कर रहे थे वेलोसिटी रिडक्शन। अब हम देखते हैं जो दूसरा था इक्वल वेलोसिटी वाला, उसमें वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। ठीक है ना, और वो एप्लीकेशन क्या है वो हमने आप ये स्टडी कर ली थी। नॉइज क्राइटेरिया की बेस के ऊपर जो भी वेलोसिटी आप सिलेक्ट कर लें उसकी बेस के ऊपर पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं। अमूमन ये इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। ठीक है, नहीं वो CFM के हिसाब से चेंज होता रहेगा ना। अगर उसमें एयर फ्लो बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है उस हिसाब से डक का साइज चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी सेम रखती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल में इक्वल वेलोसिटी होता है, लेकिन चूंकि वहां पर पहले ही बहुत शोर होता है तो वो ऐसा जो हम हाई वेलोसिटी के ऊपर समटाइम डक्टिंग साइज कर देते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें कुछ कॉन्टेमिनेंट्स को एक इतनी हाई वेलोसिटी के साथ लेके जाना होता है कि वो डक्ट के अंदर डिपॉजिट ना हो। उसके एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे फ्यूम्स हैं वो उसके अंदर डिपॉजिट ना हो, तो उसको हाई वेलोसिटी पे लेके जाना होता है। समटाइम्स इंडस्ट्री में ये मामला होता है। ठीक है, तो बहरहाल वो भी एक तरीका है उसको भी करने का। अगला जो तरीका है वो इक्वल फ्रिक्शन मेथड, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। होता ये है कि स्मॉलर सिस्टम्स के अंदर स्मॉलर सिस्टम्स क्या होते हैं, लेस देन 6000 CFM। ठीक है, वी यूज इक्वल फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, फॉर डक्ट साइज। इसमें क्या फैक्टर होता है, 0.1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम पर 100 फीट। ठीक है, अब देखें, अब हम दूसरे तरीके से साइज करने जा रहे हैं। हमारा सिस्टम 6000 CFM से कम है, 6000 से 5600 कुछ है, तो अब हम 0.1 की बेसिस पे साइज करेंगे। पूरी डक्टिंग इसी तरह से 6000 CFM है। अब देखें, इसको हम कर लेते हैं साइड पे कॉपी। अब देखें हमारे पास 5689 CFM है। इसको अब लेके जाते हैं। यार ये कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है क्या? कोशिश कर रहा है, मैसेज कर रहा है। क्या मैसेज आया? स्क्रीन तो हाँ हुआ है कुछ क्लियर? आवाज आ रही? जी सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। वो रीज्वाइन करने से हो जाता है। तो ये फ्लो रेट आ गया ना 568 है। अब इक्वल फ्रिक्शन पे साइज करने लगे हैं। इक्वल फ्रिक्शन पे हम 0.1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम का फैक्टर यूज़ करते हैं, और जो स्मॉलर सिस्टम्स हैं उसके लिए ये यूज़ करते हैं 6000 CFM या उससे कम। अब ये देखें, अब ये एक तो ये है, साथ इसको हम पैरेलल देख रहे होंगे कि वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि एशरे ने वेलोसिटी की बेस के ऊपर हमें नॉइज का बताया। तो ये 0.1 हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, लेकिन प्लस हम वी लुक इनटू द वेलोसिटी, रिजल्टिंग वेलोसिटी। ठीक है,
तो 5689 को हम देखते हैं, 5689, और यहाँ अब हाइट लॉस की जगह पर हम एंड करेंगे 5689, ये CFM हेड लॉस है 0.1। अब देखें, अब वो कहता है कि 0.1 पे एक्सरसाइज करेंगे तो वेलोसिटी आपकी बनेगी 1452, तो ये हमारी 1500 से नीचे ही है ना। ओके, साइज क्या आएगा 26.8, और डेक साइज है, हमने इधर हाइट दी 14 और दूसरी साइड उसने क्या बताई है 47। इसको राउंड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, तो ये 48/14 आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आगे चलिए, यहाँ पर क्या साइज बन रहा है, ये 2792 है, इसको कर लीजिए 0.1 के ऊपर ही 2792। अब देखें क्या हुआ, वो ये 1200 पे की थी ना, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 1222, उसके करीब करीब आ गई है। ठीक है, अब साइज कितना है, यहाँ पर 2614 था, इधर क्या साइज आया 2614, उतना ही साइज आया। ठीक है, ऊपर वाली में 698 था, इसको 698 करें। अब इसमें देखें वेलोसिटी कितनी हो गई है 870, वो ग्रेजुअली खुद ही रिड्यूस करता जा रहा है CFM के हिसाब से। ठीक है, इसमें वेलोसिटी खुद ही रिड्यूस होती जा रही है। तो इधर क्या साइज आया 12 के हिसाब से करें, 12/10 आया। ठीक है, इसको 12/10 का। तो ये कौन सा सिस्टम यूज करना है, ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, छोटे सिस्टम के लिए 0.1 पे कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब इधर आगे ब्रांच पे अगेन अब आप वही 14 का साइज पहले आपने निकाल लेना कि आपको पता है कि यहाँ 14 का साइज लगना है, तो दूसरी साइड निकाल लेंगे। इधर 14 लिखी है और ऊपर हमारे पास CFM चेंज करते जाने साथ साथ 349, तो 14/5 का साइज आ गया, वही 750 को आ गया। ठीक है, 14/6 का साइज लग गया। ठीक है, इस तरह से आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। रिटर्न में कुछ जो कंसल्टेंट्स हैं वो रिटर्न में फैक्टर जो है 0.08 का यूज़ करते हैं। क्या रिटर्न में 0.08 का यूज़ करते हैं, 0.1 का भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 0.08 में क्या होगा, साइज थोड़ा सा बड़ा आएगा, रिटर्न का फ्रिक्शन कम की ना, तो साइज बड़ा आएगा। साइज बड़े साइज में फ्रिक्शन कम होती है ना, छोटे में तो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये साइजिंग जो है इसकी कर लेंगे। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर मैंने ये कह रहा था कि वो जो इक्वल वेलोसिटी वाला है उसमें हमने सेम वेलोसिटी रखनी होती है, तो उसकी कोई रेंज डिफाइन है, जैसे कि हमने बस उसी वेलोसिटी। हाँ, उसमें डिपेंड करता है कि आप क्राइटेरिया क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको नॉइज़ क्राइटेरिया क्या चाहिए, आपको जो भी नॉइज़ क्राइटेरिया चाहिए ना, लेट्स से अगर 45 चाहिए, तो ये मैंने साथ ये बताया था कि ये इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल में हम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर रख के हम कर देते हैं। या फ़र्ज़ करें कोई ऐसी स्पेस है जहाँ पर आपको एक वेलोसिटी की लिमिट आ गई है। फ़र्ज़ करें ये आप कहते हैं कि जिस तरह ख़ास तौर पे जिस तरह से कोई रिकॉर्डिंग रूम है, अब रिकॉर्डिंग रूम में आपको पता है कि बहुत क्वाइट स्पेस आपको चाहिए, अदरवाइज जो है वो हवा की नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कहते हैं कि यार ये वेलोसिटी रिडक्शन वगैरह को छोड़ो, मुझे इससे ऊपर वेलोसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे ऊपर गया तो जो है वो साउंड आएगी 600-700 FPM से ऊपर, आप कहते हैं मैंने नहीं जाना। ठीक है, तो बस आपने फिर 600-700 हमने कहा मैं नहीं देखता कि आप कम तो उससे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप कहते हैं मैं सारी तक 700 FPM में साइज कर। ठीक है, या इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री में जहाँ नॉइज़ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फर्ज करें स्पेस कम है, कहीं पे स्पेस कम है, आप डक्ट ही नहीं चला सकते उतनी। फर्ज करें अगर ऐसा ही हो कि आपके पास ये जो शैफ्ट है इसके अंदर जगह कम हो, तो क्या करेंगे आप, वो कहते हैं नहीं जगह कम है, हम आपको और जगह नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे आप, हाई वेलोसिटी पे चलाएंगे ना, फिर वेलोसिटी को पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे। साउंड अटेन्यूएटर लगा सकते हैं, और साथ ये देखें कि इसके अंदर इन्होंने सर्कुलर में वेलोसिटी ज़्यादा हमें इसकी लिमिट दी हुई है। 30 में रेक्टेंगुलर में 1750 है, तो सर्कुलर में 3000 है, क्योंकि जो ब्रेकआउट नॉइज़ है डक्ट से जो नॉइज़ बाहर की तरफ निकलती है वो सर्कुलर में कम निकलती है, तो सर्कुलर में आप ज़्यादा वेलोसिटी चला सकते हैं।
तो जहाँ कहीं ऐसा हो जाए तो वहाँ पर आप सर्कुलर यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर में हाई वेलोसिटी की लिमिट आपके पास है ऑन टू अचीव दैट डिफाइंड नॉइज क्राइटेरिया। ठीक है जी, हाँ जी। तो इंडस्ट्री में अगेन वो नॉइज आपको सर्टेन जगहों के ऊपर कोई कंटेमिनेंट्स को कैरी करना होता है। सर्टेन कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है, वहाँ से कंटेमिनेंट्स निकल के एयर में जा रहे हैं, अगर आप उसको ज़्यादा वेलोसिटी पे नहीं मूव करेंगे तो क्या होगा कि वो डक्ट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो कोई हैजार्डस मटेरियल है फर्ज करें, तो उसको फिर हम एक हाई वेलोसिटी पे मूव करवाते हैं ताकि वो डक्ट में सेटल नहीं हो पाए, वो एयर की वेलोसिटी के साथ ही निकल जाए जो भी एग्जॉस्ट की तरफ। तो उसमें फिर हम इक्वल वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बताओ। जी सर ठीक है। बाकी ये जो इक्वल फ्रिक्शन मेथड है ये हम स्मॉलर सिस्टम्स के लिए यूज करेंगे, और जो वेलोसिटी रिडक्शन मेथड है ये हम लार्जर सिस्टम्स के लिए। इसमें ये भी किया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। इनका कॉम्बिनेशन ये होता है कि व्हेन यू साइज द लार्जर पोर्शन, लेट से आपके पास है, ये हम लोग ज़्यादा इस पे करते हैं और जनरली नेस्पाक वगैरह इस क्योंकि मेरे जो हैं टीचर जिनसे मैंने काम सीखा वो भी इसी तरह से ही उन्होंने भी हमें ये सिखाया और मैंने कई जगहों पे ये रेफरेंस देखा भी है। सो मेन डक्ट्स जो है व्हाट यू आर प्रैक्टिकली डूइंग, इसके देखें जिस कंसल्टेंसी में आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है आपका सीनियर इंजीनियर क्या है, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग कंसिडरिंग यू बीइंग द जूनियर इंजीनियर। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या तरीका है, सारे तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी करना आपने अपने सीनियर की इजाज़त से। ठीक है ना, वो आपसे पूछे इंटरव्यू में ये सब कुछ आपको पता हो सारा, ये है उसके लिए ये दैट्स एनफ कि आपको ये चीज़ें पता है, आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। वो आपको क्या वेलोसिटी रिडक्शन आपको पता हो, कौन कौन सी वेलोसिटी कहाँ से लेनी है, कितनी कितनी वेलोसिटी यूज़ करनी है, फैक्टर कौन सा है, वो कहीं इक्वल फ्रिक्शन पे करना है, ओके आपके इक्वल फ्रिक्शन पे करना है। वो कहीं यार मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही करो जो करना है, तो उसकी फिर अपनी मर्जी से जो सा वाला आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, दोनों में साइजेस आपने देख ली हैं, वो वाला आपने कर लिया। ठीक हो गया। नॉर्मली इसका कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा होता है। अगर छोटी सिस्टम है 6000 से कम तो 0.1 बस, 6000 से कम है तो 0.1 साथ वेलोसिटी देखते रहना, वेलोसिटी देखते रहना है, एक्सीड तो नहीं कर रही, रेंज में आ रही है या नहीं। अगर बड़े सिस्टम है तो क्या होगा, फॉर मोर देन 6000 6000 वो 600 जब लिखा था उसके बाद उसको मैंने करेक्ट कर लिया था। फॉर मोर देन 6000 CFM मेन डक्ट अगेन 1500 FPM मैक्स डिपेंडिंग अपॉन नॉइज क्राइटेरिया। ठीक है, नॉइज सेंसिटिव एरियाज में मेन 1000 से 1200 FPM। ठीक है, मतलब ये जनरल बता रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक जनरल चीज़ है। अब स्मॉलर लेस देन 6000 CFM, उसमें इक्वल फ्रिक्शन 0.1 इंचेस ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ डक्ट। ठीक है, फर्ज करें आपके पास 12000 CFM का सिस्टम है, तो जितना पोर्शन डक्टिंग का 6000 और 12000 के दरमियान होगा वो आप वेलोसिटी पे करेंगे। क्यों वेलोसिटी पे क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी की लिमिट आ गई है 1500 की, 1500 की लिमिट आ गई है। और इक्वल और 0.1 एक जो फैक्टर है ना ये प्रेशर ड्रॉप का, ये एक समझ ले बेंचमार्क है, ये एक बेंचमार्क है कि 0.1 से ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस ना हो, अदरवाइज वो हायर रेजिस्टेंस में आ रही होती है। ठीक है, ख़ासतौर पे नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल में तो ज़्यादा हो सकती है लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल में ये होता है कि आप इतना फैक्टर से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि उसमें आपकी क्योंकि जब आप डक्टिंग हाई वेलोसिटी पे करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है, उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है, वो हाई वेलोसिटी डक्टिंग की कंस्ट्रक्शन क्लास में चली जाती है, फिर आप उसको हाई वेलोसिटी के ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, वो हाई उस पर चली जाती है।
नहीं, मटेरियल तो वही रहता है, उसकी उसको उसको मैन्युफैक्चरिंग उसकी चेंज हो जाती है, फैब्रिकेशन के स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं जी। जी ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। सर हम इस तरह कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है मेन डक्ट्स में ज़्यादा CFM होते हैं, मेन डक्ट्स में ना जो शाफ्ट में होती है, तो उसमें हम वेलोसिटी रिडक्शन मेथड करें, जो हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें CFM जो है वो कम होते हैं, अगर वो हम इक्वल फ्रिक्शन मेथड से कर लें। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो एक सेट पैटर्न है वो ये है, शैफ्ट्स में तो देखें इक्वल वेलोसिटी की मूवमेंट चल रही होती है, क्योंकि जब डक्ट शैफ्ट में आ गई है तो वो तो उसमें एक ही CFM है, लेकिन अगर हर फ्लोर पे ऐड हो रहे हैं तो अगर वो 6000 से कम CFM है तो आप 0.1 पे ही करें, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज अबाउट विच मेथड टू बी सिलेक्टेड। आप 0.1 पे करें 6000 CFM से कम है तो, और अगर 6000 से ऊपर है देन यू गो फॉर 1500 FPM मैक्सिमम। सही, ये तो आपने सिस्टम का बताया ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे मेन डक्ट में ज़्यादा CFM है वो तो हम वेलोसिटी रिडक्शन पे कर लेंगे, मगर मेन डक्ट से जो हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें तो CFM कम है, तो उसको 0.1 पे करेंगे, वो आपकी चॉइस है। अगर वेलोसिटी रिडक्शन पे करना चाहते हैं, वेलोसिटी आपको जैसे आसानी लगे। ठीक है, बस हमें CFM देखने हैं, अगर किसी ब्रांच में से CFM 6000 से कम है तो हम उसको इक्वल सेक्शन से भी कर सकते हैं और वेलोसिटी रिडक्शन से भी कर सकते हैं। हाँ जी, फिर वेलोसिटी रिडक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि हर सेक्शन में वेलोसिटी कितनी रखनी है आप। और दूसरा आपने ये तरह जनरल प्रैक्टिस में हम 1200 FPM से 1500 FPM तक लेते हैं वेलोसिटी। हाँ जी, मेन डक्ट्स में। और बेहतर इसका ये है कि आप दो क्राइटेरिया लेते हैं, 1500 FPM और 0.1, इन दोनों को देख रहे होते हैं, दोनों से कोई चीज़ एक्सीड ना करे, दोनों से कोई चीज़ एक्सीड ना करे। चाहे 0.1 पे कर रहे हैं तो 1500 की वेलोसिटी ना एक्सीड हो, और अगर 0.1 पे कर रहे हैं तो फिर इंचेस ऑफ वाटर गेज पे तो आपकी 15, तो फिर आपकी 1500 की वेलोसिटी ना एक्सीड हो, वेलोसिटी पे कर रहे हैं तो 0.1 का फैक्टर एक्सीड ना हो। ठीक है जी, ये बस आज का हो गया। एक्चुअली की रिकमेंडेशन डक्ट साइजिंग पे हमने कर ली।